आप मुझसे प्रॉमिस करें कि मैं आपको जो भी बात कहूंगी आप उस पर अग्री होंगे ना? यस, मानूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा। आप उस औरत को तलाक दे दें, बस, और कुछ नहीं। शादी कैसी बातें कर रही हो? नहीं कर सकते ना? शादी प्लीज। नहीं जानते आप मैं किस तकलीफ और किस अजियत से गुजर रही हूँ। अल्लाह के हुक्म से मैं अपनी मामा को तो खो चुकी हूँ, लेकिन आप खुद जानबूझ के मेरे डैड को ना मेरी लाइफ से निकाल दें, और कुछ नहीं। नहीं बेटा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, करता था, करता रहूंगा हमेशा। कम ऑन डैड, मैं अब वो 2 साल की शान से नहीं हूँ जिसको आप बहला फुसला के अपनी बातों से कुछ भी मनवा लेंगे। जब आपकी लाइफ में मेरी पहले वाली इंपॉर्टेंस रही नहीं है, तो मैं कैसे पहली वाली शान से बन जाऊं? शांजे प्लीज, शांजे। सारी डिटेल्स चेक कर ली है मैंने, सब ठीक है इसमें। एक नजर देखकर खुद साइन कर। सोहेब, क्या तुम वाकई में चाहते हो कि बाबा ऑफिस वापस ज्वाइन कर लो? क्या डैड ने खुद कहा कि वो ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं? आज तुम्हारे सामने नाश्ते पर बात तो कह रहे थे कि ऑफिस वापस आना चाहते। नहीं असद भाई, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? अब ऐसे कैसे हो सकता है? वो मेंटली स्ट्रांग ही नहीं है, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है अभी। वो कैसे सब कुछ मैनेज कर सकेंगे? सोहेब, तो जो इतने महीने लगाकर हमने कंपनी को दोबारा स्टैब्लिश किया, मार्केट का कॉन्फिडेंस गेन किया, उसके बारे में क्या सब कुछ बर्बाद करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे वो। इस वक्त उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, फिजिकली इतना वीक हो चुके हैं कि घर पे उनका रेस्ट करना बेहतर है उनके लिए। एग्जैक्टली मेरी जान, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी शादी क्यों करवाई? ताकि बिजनेस की जगह अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान दें। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। That's right, my brother। तो ठीक, अब इस बात पर हम मुत्तफिक हैं कि बिजनेस पर कंट्रोल मेरा और तुम्हारा रहेगा, और बाबा को हम रेस्ट करने देंगे। क्या हुआ? शादी से पहले जुहेब बहुत तारीफें करता था कि हमारी बहन तो ऐसी है, हमारी बहन तो वैसी है, उसे तो दुनिया की हवा नहीं लगी, वो तो इतनी भोली है, चालाकी तो छूकर भी नहीं गुजरी उसे। लेकिन तुमसे मिलकर मुझे अफसोस ही हुआ। क्या कह रही हैं आप? उस दिन इस तरह मेहमानों के सामने नरगिस आंटी को जलील करना जेब देता था तुम्हें? आपको वो सारी बात रुक रुक के क्यों याद आ रही है? अब किसी ने तो बात करनी ही थी ना। मान लिया कि वो तुम्हारी मामा नहीं है, लेकिन तुमसे उम्र में बड़ी तो है ना। इस तरह मेहमानों के सामने उन्हें जलील कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि मुनज़्ज़ा आंटी ने ऐसी तरबियत की है तुम्हारी। Just shut up. Just shut up. होती कौन है आप मेरी मॉम की तरबियत पे सवाल उठाने वाली? जुबान संभाल कर बात करो। इस वक्त मैं नहीं, पूरा खानदान तुम्हारी तरबियत पर सवाल उठा रहा है। नरगिस आंटी तो तुम्हारी माँ नहीं है ना, तो उनकी तरबियत पर कैसा सवाल? सवाल तो मुनज़्ज़ा आंटी की तरबियत पर उठाया जा रहा है। देखिए, मैं आपका बहुत लिहाज कर रही हूँ, लेकिन एक वर्ड और नहीं। हो तो तुम्हें लिहाज भी करना आता है? महरीन भाभी, लिहाज करना आता होता ना तो उस दिन मेहमानों के सामने अंकल, हुस्ना पुप्पो सबको जलील ना करवाती तुम। तो अगर आपका ये लेक्चर हो गया हो तो मेरे रास्ते से हटेंगी आप? तुम्हें अंदाजा भी है नरगिस आंटी को तुम्हारी वजह से घर छोड़कर जाना पड़ा, और इस घर का माहौल सिर्फ तुम्हारी वजह से खराब है। सुना तुमने? Oh, just shut up, okay? Shut up.
जब मैं किसी के मामलों में इंटरफेयर नहीं करती हूँ तो किसी को कोई हक नहीं है कि मेरी लाइफ के डिसीजंस या मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे। समझ आ गई है? यार महरीन, तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? जब नरगिस आंटी को बुलाना होगा तो डैड बुला लेंगे ना। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं जुहेब? आपको पता है आज मुझे सोबिया आंटी की कॉल आई थी, पता है क्या कहा उन्होंने? कि मेरी अपने ससुराल में कोई अहमियत ही नहीं है कि मैं अपनी कोई बात रख सकूं। क्या इख्तियार है मेरे पास? कुछ कह भी नहीं सकती मैं। यार ऐसी कोई बात नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? बस जो भी है, आपको आज ही बकार अंकल से साफ साफ बात करनी होगी कि वो जाकर नरगिस आंटी को घर वापस लेकर आए, और शानजे को मुझसे और नरगिस आंटी से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना जुहेब मैं बता रही हूँ मैं मामा के घर चली जाऊंगी। What? महरीन क्या हो गया तुम्हें यार? मतलब किस तरह की बातें कर रही हो? इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम वापस अपनी अम्मी के घर चली जाओगी? इतनी सी बात? जुहेब आपके लिए इसकी कोई अहमियत नहीं होगी, लेकिन मेरे नजदीक इस बात की बहुत अहमियत है। आप लोग के लाड प्यार ने अपनी लाडली को इतना सर चढ़ा दिया कि वो किसी से बदतमीजी से बात कर लेती है, कुछ भी कहकर चली जाती है। अच्छा यार ठीक है ना, तुम गुस्सा मत करो, मैं घर जाके डैड से बात करता हूँ। तुम्हें खुद पता है कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मौका देखकर ही उनसे बात करनी पड़ेगी। उनकी तबीयत भी उनकी लाडली की वजह से ही खराब है। अरे यार महरीन क्या हो गया? तुम क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? मैं तुम्हें घर से बाहर इसलिए लेकर आया था ताकि तुम फ्रेश फील करो, तुम्हारा मूड बेहतर हो, और तुम हो कि सिर्फ घर के बारे में सोच रही हो। अल्लाह के हुक्म से मैं अपनी मम्मा को तो खो चुकी हूँ, लेकिन आप खुद जानबूझ के मेरे डैड को ना मेरी लाइफ से निकाल दें और कुछ नहीं। असद, असद, जो है आपा, असद, जोएब, आपा, आप क्या हुआ मेरी? क्या हुआ बेटा? गिर कैसे गई तुम? ठीक हो ना तुम? या अल्लाह, सलमा जल्दी से आओ। नहीं हो। हेलो। हेलो, तुम सो रही थी क्या? नहीं, बस थोड़ी सी नींद आ गई थी। इस वक्त? I mean, शाम हो रही है, इस वक्त कौन सोता है? क्या मतलब है? सोने का कोई टाइम थोड़ी होता है। और ऊपर से इनफैक्ट मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था तो बस सो गई। ओह, सर में दर्द है तुम्हारे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं। अच्छा सांझे, अगर तुम माइंड ना करो तो तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो तुम कह रही थी कि हमारे घर में जो मसले हुए थे, आई एम श्योर वो तुम्हारी स्टेप मदर ने ही प्रॉब्लम्स क्रिएट किए होंगे, जैसे हमारे घर में भी मसले इसी वजह से हुए थे, और जो आज तक सॉर्ट आउट ही नहीं हो सके, बल्कि उल्टा हम अपने घर के लिए मसला बन चुके हैं। कम से कम मेरे अब्बू का तो यही ख्याल है, और उनके दिमाग में ये ख्याल उसी औरत ने डाला जिस औरत ने मेरी माँ की जगह ली थी।
आई थिंक दूसरी हर औरत ही ऐसी होती है। शांजे, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ, सुन रही हूँ। आई एम सॉरी, तुमने माइंड तो नहीं किया? मैं शायद ज्यादा ही पर्सनल हो गया। हो सकता है तुम्हारे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो। हमारे जैसे घर वालों के और तुम जैसे क्लासी लोगों के मसले भी तो डिफरेंट ही होते हैं, है ना? क्या कहती हो तुम? अच्छा चलो, तुम आराम करो, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा, फिर बात होगी। खुदा हाफिज़। सरमत भाई, ये क्वेश्चन 9 का फॉर्मूला समझा दें। कौन सा फॉर्मूला? दबाओ यहाँ से। क्या हो गया? जी भाभी। हाँ जी, खैरियत? क्या हुआ? क्या? महरीन हॉस्पिटल में? मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आप एक जगह टिक के बैठ क्यों नहीं जाती? आप बुक पढ़ने में मसरूफ है, मुझे रह रहकर महरीन की फिक्र हो रही है। क्या हुआ महरीन को? धनी निसार, कितनी बार ट्राई कर चुकी, वो मेरा फोन पिक नहीं कर रही। अरे घर के कामों में मसरूफ होगी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? नहीं निसार, कोई बात जरूर है, वरना ऐसा कभी नहीं हो कि उसने मेरा फोन पिक ना कियो या कॉल देखकर कॉल बैक ना कियो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी बच्ची ठीक नहीं है। आप एक काम करें, घर के किसी और फर्द से पूछ लें या जुहैब को फोन करके पूछ लें। सब कुछ कर चुकी हूँ, सबके नंबर बिजी जा रहे हैं। ऐसी क्या बात हो सकती है? आप ड्राइवर से कहें गाड़ी निकाले, हम अभी महरीन के घर जा रहे हैं, मुझे मिलना है अपनी बेटी से बस। अच्छा आप सिमी सब्र करें, सुकून से बैठ जाएं, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अलीज़ा की कॉल आ रही है। उठाएं, क्या कह रही है? हेलो, क्या? कौन से हॉस्पिटल में? जब अच्छा, हम लोग अभी आ रहे हैं। अरे क्या बताया उसने? वो बता रही थी कि महरीन का